हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी पहचान क्या होता है? जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, आ जाता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बारिश हो चुकी थी, आसमान में सितारे चमक चुके थे, मैं नहा चुका था, मैंने खाना खा चुका था। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई थी, ए थे, तो मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? कर ली। अब इसमें साउंड क्या आ रहा है? ई का। तो ये ई थी, ए थे, सारे साउंड होते। जब ये साउंड आ जाते हैं लास्ट में तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होते हैं। अब हर सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड लगेगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट लग जाएगा और इंट्रोगेटिव में इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। पहले आएगा हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब होती है। अब हम पहले पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखेंगे। पॉजिटिव के एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एक सेंटेंस लिया, वह गाना गा चुकी थी। अब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड लगेगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, संग और सॉन्ग। शी हैड संग सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैंने उससे बात कर ली थी। अब सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद में हैड लगेगा, फिर बात करना है, उसके बाद में टॉक टॉक टॉक्ड, मतलब कि इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी बात करने की, टॉक्ड। उसके बाद में विथ हर, आई हैड टॉक्ड विथ हर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। दे हैड टेकन बर्थ इन गंगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वैसा रहेगा। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी। तो अब पहले सब्जेक्ट आएगा शी, उसके बाद हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, उसने नहीं दी थी। देने की इंग्लिश में क्या होती है? गिव, गैप, गिवन। तो यहाँ पे थर्ड है, गिवन इसकी वर्ब है, गिवन मी हर बुक, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वह लड़का स्कूल कभी गया, कभी नहीं गया था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नॉट नहीं लगा। गाइस, कभी भी अगर कभी नहीं आ जाता है तो उसकी जगह पे नेवर लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर दैट बॉयज हैड आया, उसके बाद में नॉट की जगह कभी नहीं जाता तो नेवर लगता है, नेवर गॉन टू स्कूल। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, पहले हैड आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी? तो पहले हैड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? ही, उसने, ही टॉक्ड विथ यू, ही टॉक्ड टू यू। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था? तो पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, गिवन यू 100 रुपीज नोट, उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देने की होती है, गिव, गैप, गिवन, थर्ड वर्ब होती है उसकी गिवन, और उसके बाद में फिर सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, हैड आई गिवन यू 100 रुपी नोट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर है और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो मैंने आपको सारे सेंटेंस बनाना बता दिए है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो मुझे आशा है आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा गाइस। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।